और खबर मोतिहारी से भी पुलिस ने हथियार बरामद किया है। वहां के मुखिया और मुखिया पति को हथियार के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खबर मोतिहारी से है, जहां हरसिद्धि थाना क्षेत्र के मुरारपुर में पुलिस ने मुखिया और उसके पति को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। उसके घर से भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। मोतिहारी एसपी के नेतृत्व में यह कार्रवाई की है। जी हां, मोतिहारी के पुलिस कप्तान खुद इस कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर हथियार, गोली और तमाम जो इसके साजो सामान है वो बरामद हुए हैं। मैगजीन आप देख सकते हैं। तो मुखिया और उसके पति को गिरफ्तार किया गया है। तो चुनाव से पहले बिहार में लगातार हथियार मिलने का सिलसिला जारी है। पहले भोजपुर और अब मोतिहारी से भी हथियारों का जखीरा बरामद किया गया और ये हथियार की बरामदगी जो है वो आम किसी अपराधी के घर से नहीं बल्कि मुखिया जी के घर से हुई है। मुखिया और उनके पति को इन हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया है। घर से भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। मोतिहारी एसपी खुद इस कार्रवाई में मौजूद थे। हरसिद्धि थाना क्षेत्र के मुरारपुर का यह मामला है, जहां मुखिया और उसके पति को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया। तो साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि मुखिया के पास हथियार बरामद होते हैं, ये काफी गंभीर और संगीन मामला है। पुलिस के पास इनपुट मिल रहे होंगे और कितना संगीन और गंभीर मामला है, तभी इस कार्रवाई में खुद जिले के पुलिस कप्तान जो जिले के एसपी हैं वो खुद इस कार्रवाई की मॉनिटरिंग कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, खुद वो इस कार्रवाई में शामिल रहे। तो मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां हरसिद्धि थाना क्षेत्र के मुरारपुर से हथियारों का जखीरा एक मुखिया के घर से बरामद किया गया है। महिला मुखिया और उनके पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। आप तस्वीरों में साफ देख सकेंगे कि किस तरह से कई हथियार उनके पास से बरामद हुए हैं। हथियार, गोली और मैगजीन का जखीरा भी है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों से साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह एक मुखिया के घर में इन हथियारों का क्या काम, मुखिया जी के घर पर इन हथियारों का क्या काम। अब पुलिस मुखिया जी से यही पूछताछ करेगी। मुखिया जी की खबर ली जाएगी, पूछा जाएगा कि भाई आप तो विकास की बात करते हैं तो आपके घर पर हथियार क्या कर रहे हैं। साफ तौर पर कहीं ना कहीं बिहार में नेताओं और अपराधियों का कनेक्शन सामने आता है और कहीं ना कहीं यहां भी ये बात साबित होती नजर आती है कि मुखिया और अपराधियों का नेक्सस रहा है। हालांकि पुलिस पूछताछ करेगी, पूछताछ के बाद ही तस्वीर साफ हो सकेगी। लेकिन जिस तरह से मुखिया के घर से ये हथियार बरामद हुए हैं काफी चिंताजनक है, हैरान करने वाली बात है और कई सवाल हैं। सवाल ये है कि क्या मुखिया अब गुंडई करेंगे, मुखिया दबंगई करेंगे। दबंगई तो करते ही थे, लेकिन क्या मुखिया अब खुलकर अपराधी बन गए हैं। मुखिया के घर से इन हथियारों की बरामदगी आखिर क्या बताती है। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं आप कि किस तरह पुलिस ने कार्रवाई की है। कार्रवाई के बाद पुलिस अब मुखिया और उनके पति से पूछताछ कर रही है। इसके बाद ही सारा भेद खुल पाएगा कि यह हथियार इनके पास कहां से आए, यह हथियार कहां भेजे जाने थे और क्या करना था इन हथियारों का। क्या मुखिया जी हथियारों की खरीद बिक्री के धंधे में शामिल है या इन हथियारों से किसी वारदात को अंजाम देना था। सवाल काफी है और इन सवालों का जवाब पुलिस दे सकती है और पुलिस फिलहाल पूछताछ में जुटी हुई है, जांच में जुटी हुई है। लेकिन सवाल बहुत बड़े हैं क्योंकि यहां मुखिया के घर से हथियारों की बरामदगी हुई है। मुखिया और उनके पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इतनी बड़ी कार्रवाई इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इस कार्रवाई में खुद जिले के पुलिस कप्तान यानी कि एसपी शामिल थे। तो देखें, पुलिस ने बरामद हथियारों की नुमाइश लगाई जिसपे तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा इसमें पिस्टल वगैरह दिख रहे हैं, सैकड़ों गोलियां हैं, मैगजीन है। पुलिस इस कार्रवाई से जिले में हड़कंप मच गया है। लोगों में इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। मुखिया और उसका पति अब पुलिस की गिरफ्त में है। तो देखें आप कि किस तरह बिहार से लगातार हथियारों की बरामदगी का मामला सामने आया है। अभी मोतिहारी की खबर दिखा रहे थे, जहां एक मुखिया और उसके पति को गिरफ्तार किया गया। उनके घर से भारी पैमाने पर हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। सवाल उठता है कि मुखिया के घर में इन हथियारों का क्या काम। आखिर मुखिया के पास ये हथियार कहां से आए। क्या मुखिया हथियारों की खरीद बिक्री के धंधे में शामिल है या फिर किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की तैयारी है। कहीं नहीं, सवाल कई हैं और शिकंजे में मुखिया जी हैं। इससे पहले हमने बात की भोजपुर की, जहां भी AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियार बरामद किए गए। पूरे मामले पर जो भोजपुर की है खबर है, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजकुमार हैं। राजकुमार जी, देखिए बिहार में चुनाव की तैयारी है, इसी बीच
हथियारों की ये बरामदगी पुलिस के लिए सफलता भी है और चुनौती भी। क्या कहेंगे, पुलिस के लिए कितनी बड़ी कामयाबी, क्योंकि AK-47 जैसे बड़े हथियार, अत्याधुनिक हथियार बरामद हुए हैं। राजकुमार। जी, बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी भोजपुर के लिए, भोजपुर पुलिस के लिए, कि जो चुनाव से पहले ही इतनी बड़ी सफलता वो शाहपुर थाना ने हासिल कर लिया है। जिसमें आपको बता दें कि एक AK-47 STF के जवान ने पकड़ा है, जिसमें 2 शाहपुर थानाध्यक्ष और STF के नेतृत्व में एक AK-47 मैगजीन 4 पिस्टल 2 और 3 AK-47 मोबाइल 1 है, जिसमें 2 गिरफ्तार हुए हैं, अंकित कुमार और दूसरा जो नाम है वो नाम। अच्छा राजकुमार, हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है पुलिस और STF की, पुलिस को पहले से ही इनपुट मिले होंगे तभी ये गिरफ्तारियां हुई, और वार्ड संख्या 5 और 10 शाहपुर थाना क्षेत्र का यह इलाका है, यहां से गिरफ्तारियां हुई हैं। इनकी गिरफ्तारियों के बाद पूछताछ हो रही होगी। पूछताछ में क्या कुछ खुलासा, अब तक शुरुआती जानकारी आप तक पहुंच सकी है? पूछताछ चल रही है, लेकिन अभी जानकारी साझा नहीं की गई है। भोजपुर कप्तान जो मिस्टर राज है, उनके द्वारा अभी इस मैटर पे कुछ अभी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन प्रेस रिलीज किया गया है। प्रेस रिलीज में बताई गई है कि AK-47 देसी पिस्टल, रिवाइबल, देसी कट्टा, देसी थारनेट और मैगजीन 5, जिंदा कारतूस 76, 3 मोबाइल के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें पहला अभियुक्त है पंकज राय और दूसरा अंकित कुमार नाम है। जी हाँ, तो राजकुमार बता रहे कि अंकित और पंकज की गिरफ्तारी हुई है, पुलिस और STF की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। हम चलते हैं पटना में हमारे सहयोगी राजीव कमल हमसे जुड़ गए हैं। राजीव, देखिए बिहार में चुनाव की तैयारियां हैं, पुलिस प्रशासन की एक्सरसाइज अपनी जगह है। इस बीच भोजपुर और मोतिहारी सहित कई जिलों से हथियारों की बरामदगी की खबरें सामने आ रही है। भोजपुर से देखिए कि AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियार बरामद हो रहे हैं। आखिर इसका मामला मायने क्या है, और पुलिस की कार्रवाई जो हो रही है, क्या आपको क्या लगता है कि चुनाव को लेकर इस तरह की तमाम चीजें सामने आ रही है, या फिर हाल के दिनों में जिस तरह की हत्या की वारदातें बढ़ी है, जिसे लेकर सियासी हंगामा भी बढ़ा है, तो साफ तौर पर सवालों के घेरे में सरकार भी है और बिहार की पुलिस भी। बोले। देखिए, बता दें कि बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ी, चाहे मोतिहारी की आप बात कर रहे हैं कि मुखिया के घर पर वहां जो बंदूक और असलाम आदिवासी के संसाधन को लूटने के लिए शाहपुर में जिस तरीके से AK-47 मिला हुआ है, कारतूस भी मिले हैं, तो ये बहुत चिंताजनक विषय। चिंताजनक इसलिए कह ले कि जिस तरीके से ये सॉफ्टिकेटेड एक तरीके से गन होता है, AK-47 प्रतिबंधित है, किसी भी आम व्यक्ति नहीं रख सकता है, ये केवल सैनिक के ही पास रह सकता है, फौज के पास रहती है। ये अगर वो चीज अगर मिल रही है तो कहीं ना कहीं बहुत चिंता का विषय है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए और पुलिस के लिए, चाहे भोजपुर पुलिस के लिए भी ये चिंता का विषय है या बिहार के लिए चिंता का विषय है। जिस तरीके से असलाहे मिल रहे हैं, इससे पहले भी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि भोजपुर के बेलाउर गांव है, वहां पे AK-47 बरामद हुआ था। तो ये एक तरीके से जो भोजपुर के इलाके में इस तरीके से शाहपुर में मिलना और उससे पहले बेलाउर में मिलना, और ये घटनाएं जिस तरीके से चाहे मोतिहारी में असलाहे मिलना, और याद होगा कि अनंत सिंह को लेकर भी इस तरीके की घटना जो है छापेमारी हुई थी। देखिए, उस तरीके से जो घटनाएं बिहार में बढ़ रही है और विपक्ष जो है बार बार सरकार पर हमलावर है, तो यहाँ तक कि जो पटना में भी घटनाएं कुछ दिन पहले हुई थी, तेजस्वी यादव ने कई बार इसको लेकर बिहार सरकार पर और ये कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री एक तरीके से अचेत हो चुके हैं और पूरी तरीके से दूसरा कोई सरकार चला रहा है। और दूसरे कहने का मतलब ये है कि वो भाजपा सरकार चला रही है, भाजपा के लोग चला रहे हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और जिस तरीके से बिगड़ रही है और जिस तरीके से आए दिन आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, या मर्डर की घटनाएं हो या अपहरण की घटनाएं हो, ये सबसे बड़ा कि अब देखिए AK-47 का मिलना, और कुछ ही दिन पहले बेलाउर में ये मिला था, जो भोजपुर के एक गांव पड़ता है, बड़ा गांव है, और वहां से अब शाहपुर से मिलना, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें कभी भी ऐलान हो सकती है, ज्यादा 10 से 15 दिनों में ही ऐलान हो सकता है, चुनाव कभी भी कर सकता है। इससे पहले इस तरीके की घटनाएं होना कहीं ना कहीं बहुत ही चिंता का विषय है। इसको लेकर बिहार सरकार और चाहे वो DGP हो, इसको कहीं ना कहीं इस पर
एक तरीके से पाबंदी लगानी चाहिए, और अपराधियों में अगर खौफ नहीं रहेगा तो कहीं ना ये एक बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है। और चाहे बिहार सरकार के लिए उस बदनामी की तरीके से है, जो विपक्ष बार बार ये कह रही है कि बिहार में जिस तरीके से मर्डर हो रहे हैं और जिस तरीके से बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो, ये तमाम जो घटनाएं हो रही हैं, ये एक चिंता है। क्योंकि पटना में पिछले ही दिन याद होगा कि एक पहला आरजेडी के पूर्व नेता है, उनकी एक तरीके से गोली मार दी गई। तकरीबन 1 से 2 बजे के समय का ये होगा। एक ही दिन पहले हुए तेजस्वी यादव ने इसको लेकर भी एक सवाल खड़े किए और कहा है कि देखिए किस तरीके से जो पटना के इलाके में घटना हो रही है और हथियारों का जख्मी है, अब शाहपुर से या भोजपुर जिले से मिलना और मोतिहारी में भी मिलना, तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है जरूर। जी राजीव, देखिए मोतिहारी की बात करें तो मोतिहारी में मुखिया के घर से भारी पैमाने पर हथियारों का जखीरा मिला है। मुखिया और उसके पति को गिरफ्तार किया गया है। बिहार में गाहे बगाहे नेता और अपराध के कनेक्शन की बात सामने आती है। कहीं ना कहीं इस मामले में इस बात की तस्दीक की है। हालांकि इस कार्रवाई में खुद जिले के पुलिस कप्तान मौजूद थे, तो कहीं ना कहीं भले ही पुलिस की तरफ से एक्सरसाइज हो, पुलिस की तरफ से कार्रवाई हो, लेकिन बिहार के गली गली में अब हथियार पहुंच चुके हैं। जरूर देखिए, जो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ऐसी आपको घटनाएं अगर चाहे ऐसे धरपकड़ हो रही है, तो ये एक तरीके से बानगी है। इसलिए वो कह रहे हैं कि जहां पटना में राजधानी में बकायदा कंकड़बाग में बढ़ाकर गोली मारी जाती है, तो एक चिंता का विषय जरूर है कि जब राजधानी इतनी सेफ नहीं है तो अंदर जो जिले हैं, जो किसी जिले हैं, बिहार विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, तो ये बिहार के लॉ एंड ऑर्डर हो कि या कांग्रेस पार्टी हो या आपको पार्टियां, सभी ने एक सुर में बिहार में प्रति घटनाएं को लेकर बार बार सवाल खड़े किए हैं और कहते हैं कि नीतीश कुमार अचेत हो चुके हैं। नीतीश कुमार अब जो पीछे दरवाजे से कुछ अधिकारी और कुछ नेता सरकार चला रही, तो यह सवाल अगर खड़ा हो रहा है और इस तरीके के मोतिहारी में असलाह मिल रही है, वहां मौजूद थे, तो ये एक देखिए कहीं ना कहीं कि ये सीमांचल का इलाका से सटे हुए बॉर्डर है, वहां से ये चीजें आ रही है चाहिए। एक दिन नहीं आता है, कई दिनों से होगा, और इसके बाद छापेमारी होती है, सूचना मिला होगा, पुलिस को वहां पहुंचे होंगे। कैसे ये सब इलाका है, बॉर्डरिंग इलाका है, हिमाचल का इलाका बॉर्डर में आता है, तो ये घटनाएं अगर ऐसी चीजें हो रही है नहीं है, अगर बहुत दिन से ये पहले से रखा गया होगा, उसके बाद इस सूचना पड़ने पर कहीं अकेले घटना अगर हो जाती है, चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले ये घटना अगर ऐसी इस असलाहों से होती है, तो फिर चुनाव पर कितना असर पड़ता है। वही शाहपुर में जिस तरीके से AK-47 का मिलना, आपको याद होगा कि यही इस इलाके में विशेषकर ओझा उसी इलाके से आते हैं, और उसी जिस तरीके से उनकी घटना होती, उनके मर्डर हुआ था, ये सबको याद है, पूरा भोजपुर जिले को याद है। तो इस तरीके से अगर घटनाएं अगर बढ़ रही है, तो इस तरीके से असलाहें और वो भी बहुत सॉफिस्टिकेटेड असलाहें अगर मिल रही है, तो ये बिहार के सरकार के लिए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए अब DGP के लिए बहुत चिंता का विषय है जरूर। बिल्कुल राजीव, आप बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल तो सालों से उठते आ रहे हैं। आज जब बिहार चुनाव की दहलीज पर खड़ा हो चुका है, तो बिहार पुलिस की तरफ से क्या तैयारी हो रही है? DGP लेवल पर की तरफ से क्या मीटिंगें हुई है? क्या कोई हाई लेवल मीटिंग हुई है? मुख्यमंत्री कोई ब्रीफिंग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? तो संक्षेप में बताएं। दिन पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बकायदा हाई लेवल मीटिंग ही की DGP हो, क्योंकि देखिए हर एक महीने होते हैं, जैसे अगर प्रशासनिक बात करें तो DGP हो या लॉ एंड ऑर्डर के वो इस पर बकायदा हर एक महीने एक प्रशासनिक जो है एक्सरसाइज होती रहती है कि किस तरीके से जिला में, किस तरीके से अगर जो बिहार के अन्य जिले में कैसा लॉ एंड ऑर्डर है, SP के साथ बैठक होती है, तमाम एक्सरसाइज होती रहती है। लेकिन अगर इस तरीके की घटनाएं और इस तरीके से असलाहें मिलना, ये चिंता का विषय जरूर है। बिहार के मुख्यमंत्री भी इस तरीके की बैठकें कर चुके हैं, तो कई बार निर्देशित करते भी हैं, चाहे वो DGP को करते हैं या लॉ एंड ऑर्डर के जो अधिकारी हैं उनको करते हैं, जरूर करते हैं। लेकिन देखिए ये जो बढ़ रही है, बढ़ी है,
इसको लेकर विपक्ष जरूर है कि मुद्दा बना रहा है। मुद्दा इसलिए बना रहा है कि देखिए अगर घटना बढ़ रही है और सामने अगर राजधानी में अगर उस तरीके से घटनाएं हो रही है, चर्चा करना और वो उसको एक तरीके से सवाल विपक्ष खड़ा कर रही है, इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को या डीजीपी को इस पर जरूर एक तरीके से बैठकर या एक जरूर है कि एक बड़ा जो है एक तरीके से कदम उठाना होगा। और उसी क्रम में जो पुलिस कह भी रही है कि हमने इस तरीके से पकड़ा कि हमें इस खुफिया जानकारी मिली, तो उससे पहले अगर इस्लाहें अगर में मिलना या मोतिहारी में मिला या कहीं भी मिलना, तो पहले से चीजें कहीं ना कहीं वो जाती है। इतना जल्दी है नहीं कि 2-4 दिन पहले हो, इसकी लिखी जाती है तब वो असलाहें जगह पे आते हैं। बिहार इलेक्शन से पहले अगर इस तरीके से मिला तो ये एक तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर की है वो स्थिति लॉ एंड ऑर्डर, चाहे ये चिंता का विषय कि अगर इससे कुछ अप्रिय घटना अगर बिहार चाहे भोजपुर के इलाके में हो जाए चाहे मोतिहारी के इलाके में हो जाए, तो ये कहीं ना कहीं फिर जवाब देना पुलिस प्रशासन को मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल राजू, आपने बात सही कही। कुछ साल पहले बिहार में एक नारा आया था, बिहार में बहार है। अब देखिए चुनाव की दहलीज पर बिहार में हथियार ही हथियार है। हम आपसे आगे भी इस मामले पर अपडेट लेते रहेंगे। आपका और हमारे सहयोगी भोजपुर से राजकुमार का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि किस तरह बिहार में चुनाव की दहलीज पर हम आ चुके हैं और बिहार में नेताओं के बाहरों के वादे तो आपने सुने होंगे, लेकिन अब बिहार में हथियार और हथियार ही दिख रहे हैं। चाहे भोजपुर हो या मोतिहारी, आपने देखा कि भोजपुर में AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियार बरामद हुए। आखिर इसका क्या मतलब है? मोतिहारी में मुखिया के घर से आधा दर्जन से ज्यादा पिस्टल और गोलियां बरामद हुई हैं। इसका क्या मतलब है? क्या मुखिया अपराधी हो गए हैं या मुखिया हथियारों की खरीद बिक्री कर रहे हैं, वो भी उस दौर में जब बिहार में चुनाव होने वाला है? बिहार में देखिए कि 15 तारीख को पीएम मोदी आ रहे हैं। पीएम मोदी का ये कोई पहला और अंतिम दौरा नहीं है। पीएम मोदी आगे भी आते रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होगा। बिहार के मुख्यमंत्री तमाम क्षेत्रों में जाएंगे। तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष है वो तमाम इलाकों में जाएंगे। ऐसे तमाम छोटे बड़े नेता इलाकों में दौरा करेंगे क्योंकि चुनाव है। अगर मान लीजिए कि शाहपुर के उस गली से अगर हथियार बरामद होता है तो चुनाव के दौरान आप मान कर चलिए कि कोई बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाए तो इससे आप इनकार नहीं कर सकते।